एक छोटा सा गांव मठिया, जिसके चारों ओर हरियाली फैली थी। उत्तर दिशा में बहती नदी और उसके दूसरी छोर पर एक घना जंगल, जिसके बीचों बीच एक पुराना वीरान किला, जिसकी दीवारें टूटी फूटी थी, ऊपरी मंजिल ढहकर अपने अपने वजूद को मिटता देख रही थी। काफ़ी बड़ा, विशाल और कई मंजिल का किला था। अंदर काफ़ी पेड़ पौधे, झाड़ियाँ उगाई थी। दीवारों से लिपटी लताएं उनके अकेलेपन को मिटाने का भरसक प्रयास कर रही थी। दीवारों पर उकेरे चित्र उसके चमकदार यौवन की निशानी थी, जो वक्त के साथ धूमिल होती गई। किले की बनावट हमारे इतिहास के बेहतरीन कारीगरों की उत्कृष्ट निशानी थी। किले में मौजूद सामान, जो कि नाम मात्र का था, ज्यों का त्यों पड़ा अपने को कोस रहा था। उनके मालिक तो कब के जा चुके थे और वे अनाथों की तरह इधर उधर बिखरे हुए थे। साय साय की आती आवाज़ दिल दहलाने वाली थी। कीड़े मकोड़े, झींगुर के अलावा वहाँ अन्य आवाज़ें, जो इस किले के रंगीनियों की झलक दे जाती थी, लेकिन कभी कभी इतनी तेज हो जाती कि इंसान सुन ले तो गस खाकर गिर पड़े। किले के रोशनदान व खिड़कियों को देखने पर लगता जैसे किसी की प्रतीक्षा कर रही हूँ। रोशनदान किले की आंखों की तरह प्रतीत हो रही थी, जैसे चारों ओर मुआयना कर रही हूँ। इस जंगल में दिन में भी कोई नहीं आता था। इस किले के बारे में कहा जाता है कि जो भी इस किले की आती आवाज़ सुन ले, सम्मोहित होकर इसकी तरफ खिंचा चला जाता है। फिर उसके लिए द्वार पर लगा ताला खुद ब खुद खुल जाता है, और फिर एक बार वह प्रवेश कर जाए तो कभी नहीं लौटता, कभी नहीं। वक्त के खेल भी बहुत निराले होते हैं। कभी जिसको सिर पे बिठाते हैं तो अगले पल उसे पैरों से रौंदने में ज़्यादा वक्त भी नहीं लगता। ऐसा ही कुछ इस किले के बारे में था। कभी इसमें राजा महाराजाओं की महफिल सजती थी, रातें प्रकाश से नहाई हुई रहती थी, लोगों के चहल पहल से किला मुस्कुराता था। इसकी दीवारें सजावटी सामानों से सजी रहती थी, दरवाजे लोगों का स्वागत करते थे। पर आज सब खामोशी का लिबास ओढ़े अपने अस्तित्व को मिटता देखने को मजबूर थे। साथ ही इंसानों की परछाई से दूर डर व चीखों की पहचान ओढ़ने को मजबूर था। सच क्या था, किसी को पता नहीं, बस सब सुनी सुनाई बातें ही थी। पर जो भी था, दिल दहलाने वाली। भूल से भी वहाँ न जाने की सलाह देने वाली, वहाँ से आती चीखें हृदय विदारक थी, जैसे मदद के लिए पुकार रही हूँ। गांव के कुछ छात्रों का समूह हिस्ट्री के प्रोजेक्ट के लिए पुराने खंडहरों पर शोध करने आए थे। गांव वालों ने लाख मना किया, डराया, उस किले के बारे में अनेक डरावनी कहानियाँ सुनाई, पर जवानी के जोश व भूत प्रेत का वहम बता और विज्ञान का हवाला देकर उसी जंगल में पहुँच गए। 5 छात्रों का समूह, जिसमें धीरज, हितेश, मणि, दीक्षा और अमीश, अपने बैग में सामान व हाथों में कैमरा ले उस किले की ओर बढ़ने लगे। अमीश व मणि ने डर से हिचकते हुए 1-2 बार वापस चलने को कहा, पर बाकी सब ने उनका मजाक बनाना शुरू कर दिया, जो दोबारा किसी ने कुछ नहीं कहा। किले से करीब 20 कदम की दूरी पर एक मधुर ध्वनि आनी शुरू हो गई। दीक्षा ने चहकते हुए वाह कहकर इस धुन की तारीफ करना शुरू कर दिया, लेकिन अगले ही पल जब मणि ने ये कहा, ये तो वीरान किला है, यहाँ कौन ये संगीत बजा सकता है, मुझे बहुत डर लग रहा है, हमें लौट चलना चाहिए। उनमें से कोई भी मणि की बात का जवाब देता, उससे पहले ही एक दबी आवाज़ आई, आओ आओ मेरे दोस्तों, मेरे पास आओ, तुम्हारा ही इंतज़ार था। इसके बाद सब उस आवाज़ व संगीत से सम्मोहित हो चुके थे। द्वार का दरवाज़ा खुद ब खुद खुल चुका था और 5 अंदर पहुंच चुके थे। धड़ाम की आवाज़ के साथ दरवाज़ा पहले के जैसा बंद हो चुका था। अब सबकी तंद्रा टूटी तो सब अवाक थे। बाहर जाने का कोई मार्ग नज़र नहीं आ रहा था। दरवाज़ा तो खुलने से रहा, तभी जोरों की हवा के साथ चीखें आनी शुरू हुई। इधर उधर बिखरा सामान नृत्य करने लगा। पेड़ों व झाड़ियों से चमगादड़ों की आवाज़ें आने के साथ उनकी डालियां टूटने पर खून रिसने लगा। सब पास के एक खंभे से सिमट कर डर से कांप रहे थे।
मनी व अमीश ने अपनी बात न मानने और इस किले में फंसने के ठीकरा बाकियों के सर फोड़ने लगे। हितेश ने डरते हुए कहा, हाँ पर अब क्या हो सकता है? आज हमारी मौत तो निश्चित है, हम सब मारे जाएंगे। गांव वालों ने मना किया था पर हम ही नहीं माने। अब जाने क्या होगा। कहकर दीक्षा बिलख पड़ी। सबके सब डर से कांप रहे थे। सबकी आंखें फटी हुई और शरीर पसीने से तरबतर हो चुका था। तेज चलती हवाओं के साथ चीखें और लोगों के रोने की आवाज़ें उनके कान के पर्दे को बर्दाश्त नहीं हो रहे थे। हवाओं के कुछ शांत होते ही वहाँ एक से एक अजीब पक्षियों की आवाज़ें और साथ ही ज़ोर ज़ोर से हंसने व रोने की आवाज़ें आने लगी। चारों खम्भों के पीछे से निकलकर महल के बीचों बीच आ खड़े हुए और आसपास की वस्तुएं और किलों की बनावट के साथ चीखों के आने का स्थान भी देखने लगे। किले की बनावट काफ़ी डरावनी लग रही थी। तभी अचानक से जमीन से एक हाथ बाहर आया और उसने दीक्षा का पैर पकड़कर अपनी तरफ खींचा। मनी जोर से चीखी पर जब तक सब कुछ समझ पाते दीक्षा जमीन में समा चुकी थी। तीनों टुकुर टुकुर जमीन को निहार रहे थे। डर की गहरी लकीरें तीनों के चेहरे पर नजर आ रही थी। दीक्षा और हितेश के इस तरह गायब होने से बाकी तीनों के हाथ पैर फूल चुके थे। ऊपर से किले की दीवारों से आती चीखें एक अजीब डर पैदा कर रही थी। किले की ऊपरी मंजिल को जाती सीढ़ियां देख धीरज बोला, हमें ऊपर जाकर किसी को हेल्प के लिए आवाज़ देनी चाहिए, शायद कोई आ जाए। सबकी सहमति मिलते ही सब सीढ़ियों से ऊपर चढ़ने लगे। उनके ऊपर पहुंचते ही सीढ़ी टूटकर बिखर गई, जिससे तीनों के दिल कांप उठे। किले की विशालता देखते हुए उनके होश उड़े हुए थे। साथ ही तेज होती चीखें उन्हें कपा रही थी। अचानक दीवार से लगी एक पेंटिंग के पास पहुंचते ही उसमें से एक हाथ बाहर निकल आया और धीरज को पकड़ लिया। तो अमीश ने पास खड़े एक डंडे से उस हाथ पर वार किया तो हाथ सूखी लकड़ी की तरह टूटकर गिर गया, फिर काला धुआं बनकर उड़ गया। यह देख तीनों के पैर रुक गए। बाहर से नजर आ रही तमाम खिड़कियां अंदर से सब गायब थी। तीनों चलते चलते तीसरी मंजिल पर पहुंच चुके थे। तीसरी मंजिल पर पहुंचते ही कई मानव खोपड़ी लुढ़कते हुए हंसते हुए उन तीनों की ओर बढ़ने लगी। तीनों ये देख वापस नीचे की तरफ भागे तो खून से तरबतर एक इंसान से टकरा गए। तीनों चिल्लाते हुए दूसरी ओर भागे। इस तरफ एक बड़ा सा दरवाज़ा था। उनके पहुंचते ही दरवाज़ा खुला और तीनों अंदर जैसे ही पहुंचे दीवारें खून की छींटों से भीग गई। साथ ही हाथ बाहर आने लगे और बचाओ बचाओ, हमें आज़ाद करो की आवाज़ें भी। तीनों ने अपने कान बंद किए और एक दूसरे से सटकर दूसरी ओर खड़े हो गए। अब चारों ओर उन्हें लाशें ही दिखाई दे रही थी जो उनकी ओर ही बढ़ रही थी। लाशों से इतनी भयंकर दुर्गंध आ रही थी कि वे बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। मनी और धीरज को दुर्गंध के कारण उल्टियां होने लगी। तीनों डर से चीखते चिल्लाते वापस नीचे की ओर भागे। दरवाजे से निकलते ही वे एक अंधेरी खाई में गिरे जहां चारों ओर अंधेरा था। तभी किसी ने उनका हाथ पकड़ा तो वे डर से चीख पड़े। एक औरत थी जिसके जिस्म पर मांस के लोथड़े चिपके हुए थे। आंखों से खून की बूंदें व सिर से दुर्गंध आ रही थी। उसके पैर फटे हुए थे। मनी ने अपना हाथ छुड़ाते हुए भय से अमीश के पीछे हो गई। तब तक अमीश को एक दूसरे आदमी ने दबोच लिया तो वह डर से चीख पड़ा। तो उस आदमी ने उसके पैर पकड़े जैसे कुछ कह रहा हो। मनी ने आगे बढ़कर उसकी आंखों में देखा तो वह बोला, हमें यहाँ से मुक्त करा दो। कहकर वह चीखते हुए करुण विलाप करने लगा। तभी उन्हें उसी आदमी की तरह तमाम लोग रोते बिलखते नजर आए। उनकी आंखों से रक्तस्राव हो रहा था। वो सब कीड़े मकोड़े की तरह रेंग रहे थे, कुछ लड़खड़ा रहे थे। ये दर्द भरी चीखें इन्हीं लोगों की थी। ये क्या कह रहे हो? अमीश बोला, मैं समझ गया, मेरे पीछे आओ, डरो मत, ये हमें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। इनके हाथ देखो, ये हाथ दीवारों से निकले हाथ की तरह हैं। शायद ये मुक्ति पाना चाहते हैं। हमें अगर बाहर जिंदा निकलना है तो इनकी मदद करनी होगी। चलो वापस ऊपर चलो, मनी ने कहा और दोबारा उसी कक्ष में पहुंच गई।
वहाँ पड़े भारी सामान व टूटे हथियारों से उन्होंने दीवार गिरानी शुरू कर दी। काफ़ी मशक्क़त के बाद उन्होंने वो दीवार गिराई तो देखा वहाँ दर्जनों लाशें पड़ी थी। शायद उन सबको किसी राजा ने अपने ताकत के घमंड में जिंदा दीवार में चुनवा दिया था। उन लाशों को बाहर निकालकर उनकी अंत्येष्टि करने के लिए आंगन में लेकर आए और उनका अंतिम संस्कार किया। अब वे तीनों उन सबको उस चिता की अग्नि में मुस्कुराते हुए देख रहे थे, आशीर्वाद दे रहे थे। ये देख वे खुश हो रहे थे। उन सबको मुक्ति मिल चुकी थी। तभी दीक्षा और हितेश भी हाँफते हुए वापस आ गए। उन दोनों को जिंदा देख सब बहुत खुश हुए। तभी दरवाज़ा खुद ब खुद फिर से खुला और वे पांचों मुस्कुराते हुए किले को देखते हुए बाहर निकल गए। अब उन सबके मन में डर नहीं, एक अजीब सी शांति थी, एक खुशी थी। उन सबके बाहर निकलते ही वह किला भी ढह गया। शायद वह भी वर्षों बाद आज मुक्ति पा चुका था। यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं।